राजा सूर्यभान का दरबार लगा हुआ था। तर्क वितर्क चल रहा था। राजा ने कहा कि लोग किसी भी बात को आसानी से नहीं मानते। उन्हें मूर्ख बना कुछ भी करा पाना आसान नहीं होता। दरबार के बहुत से मंत्रियों ने राजा जी के बात में बात मिलाई और कहा, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजा ने इस बात को जब सुमेर से कहा तो सुमेर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। सुमेर ने कहा, लोग किसी भी बात को बड़ी ही आसानी से मान जाएंगे अगर उन्हें बात बताने वाला बुद्धिमान हो। सुमेर ने कहा, मैं असंभव से भी असंभव कार्य भी किसी से करा सकता हूँ, उसे मूर्ख बनाकर। उसने आगे कहा, महाराज मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं राजा पर जूते तक मरवा सकता हूँ। ये बात राजा को सही नहीं लगी। राजा ने कहा, ये तुम मुझे करके दिखाओ। सुमेर ने कहा, महाराज इसमें वक्त लगेगा लेकिन ये हो जरूर जाएगा। राजा ने कहा, सुमेर तुम चाहे जितना वक्त ले लो लेकिन मुझे ये करके दिखाओ। इस बात को महीने बीत गए। राजा खुद इस बात को भूल गए। एक दिन राजा के शादी के लिए पहाड़ी राज्य का आमंत्रण आया। राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। अब राजा की शादी पहाड़ी राजा के लड़की से होने वाली थी। पहाड़ी राजा रीति रिवाज उतने अच्छे से नहीं जानते थे लेकिन वो शादी को पूरी रीति रिवाज के साथ करना चाहते थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। एक दिन सुमेर खुद पहाड़ी राजा के पास गया और कहा, महाराज आप रीति रिवाज नहीं जानते तो मैं आपको वही बताने आया हूँ क्योंकि राजा जी की रीति रिवाज बहुत पसंद है। पहाड़ी राजा ने कहा, हम भी चाहते हैं कि शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हो, पर क्या करें, हमें रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है। सुमेर ने कहा, मैं आपको सारे रीति रिवाज बताऊंगा। सुमेर ने सारे रीति रिवाज बताए और अंतिम में कहा, राजा सूर्यभान के खानदान में एक रिवाज चलता आ रहा है कि शादी के बाद लड़की अपने पति पर मखमल की जूती फेंकती है। ये बात पहाड़ी राजा को नहीं जमी। पहाड़ी राजा ने कहा, अपने पति पर जूती फेंकना ये रिवाज तो सही नहीं क्योंकि अपने पति को मारना गलत है। सुमेर ने कहा, महाराज ये रिवाज है, अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये रिवाज बहुत दिन से चलता आ रहा है। पहाड़ी राजा ने कहा, ठीक है, ये रिवाज भी निभाया जाएगा। शादी का दिन आ गया। राजा की शादी पहाड़ी राजा के लड़की से हो गई। जैसे ही राजा ने लड़की को माला पहनाई, लड़की ने भी माला पहनाई और हंसते हुए अपने पैर से मखमल की जूती निकालकर राजा पर फेंक दी। ये देख राजा को बुरा लगा। सुमेर राजा जी के बगल में ही था। उसने कहा, महाराज इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, सब मेरा किया हुआ है। राजा ने लड़की को जूती वापस कर दी। जब शादी के बाद राजा वापस महल में आए तो सुमेर ने पूरी बात कहानी राजा को बताई और राजा ने कहा, सुमेर तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। अगर इंसान बुद्धिमान हो तो किसी को भी मूर्ख बनाकर कुछ भी काम करवा सकता है। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी ये कहानी? ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।